हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूँ। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बड़ी अहम स्टोरी है और आपको जब इसकी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि बड़ी ख़बर है, बड़ी स्टोरी है, बड़ी डेवलपमेंट है और उसके उसके कुछ कंसिक्वेंसेस भी होंगे, साफ ज़ाहिर है। और अगेन जो इस वक्त मौजूदा हालात बने हुए हैं उनमें भी कुछ आपको अंडरस्टैंड करने में मेरा ख्याल है मदद मिलेगी। स्पेशली ये जो हामिद मीर साहब के हवाले से यहाँ पे अगेन आई थी कि उनका शो बंद हुआ है, उनका कॉलम बंद हुआ है, उनके ये ग्रुप पे दबाव की जो बातें हुई उस हवाले से बड़ी एक अहम एक उस पर डेवलपमेंट हुई है। और यहाँ पे अगर पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं तो उनकी मुलाकात हुई है एक बल्कि उनको ब्रीफिंग दी गई, इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई है। और देने वाले जो थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं तो उन्होंने बुलाकर उन्होंने एक दफ़ा फिर कोई 30-40 से ज़्यादा लोग थे उनको ब्रीफिंग दी गई, इन कैमरा ब्रीफिंग थी। साफ ज़ाहिर है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों तक नहीं पहुंची होंगी, लेकिन एक मेरे जैसा आउटसाइडर है जो उस ब्रीफिंग में मौजूद नहीं था तो हमारा एक बनता है कि अपने उससे सोर्सेज से, अपने ज़राए से जो हम समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम तक वो ख़बरें पहुँचनी चाहिए, जो नेशनल सिक्योरिटी को ज़्यादा आके हाल्ट नहीं कर रही या नेशनल सिक्योरिटी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही या अंदर कोई ऐसी अगर सेंसिटिव गुफ्तगू हुई है जो नहीं बतानी चाहिए, तो उसको एक तरफ रखते हुए जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम तक को ये बातें पहुँचनी चाहिए, ख़बरें पहुँचनी चाहिए, कि बहुत बड़ी हाई लेवल की एक ब्रीफिंग अरेंज की गई थी यहाँ इस्लामाबाद में, जिसमें आर्मी चीफ जैसे मैंने कहा उन्होंने आके 1.5-2 घंटे तक उन्होंने बातचीत भी की, उन्होंने ब्रीफ भी किया, कुछ सवाल जवाबात भी हुए, बड़े वहाँ पे हीटेड आर्गूमेंट्स भी हुए, क्वेश्चंस भी किए गए। आर्मी की तरफ से भी सहाफ़ियों को एज़ उस पर यूजुअल जो है कुछ उन पर चार्जशीट वगैरह भी किया गया। और उसमें जो बड़ी चीज़ निकली है वो ये थी कि आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों के एक उस पर अगेन एक उसमें बहस के दरमियान, डिबेट के दरमियान जब क्वेश्चन कुछ रेज़ हुए तो उन्होंने पेशकश की कि मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। जब एक उस पर बात हुई, एक सवाल उन पर आया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं क्विट करने को तैयार हूँ, मैं इसको छोड़ने को तैयार हूँ आर्मी चीफ की सलाट को, अगर ये बात जो कही जा रही है हमारे बारे में अगर आप इसको प्रूव कर दें। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। पहली दफ़ा मेरी जिन उन सहाफ़ियों से बात हुई है जो ये रेगुलर जाते रहते हैं ब्रीफिंग में, DGISI की ब्रीफिंग में जाते हैं या आर्मी चीफ साहब उनको वहाँ पे आर्मी हाउस या ISPR बुलाया जाता है, तो पहले कभी नहीं सुना गया कि आर्मी चीफ ने उसने आके कभी उन्होंने जज्बाती होकर गुफ्तगू में ये कह दिया कि ओके फ़ाइन, अगर आप ये बात इस तरह की जो मेरे ऊपर जो हमारे इदारे पर इल्ज़ामात लाग रहे हैं अगर प्रूव कर दें तो आई एम रेडी टू क्विट। ये बड़ी ख़बर थी। और मेरे ज़रा ये कहते हैं कि जब उन्होंने आर्मी चीफ ने बात की भरे उन्होंने हाल में जहाँ पे बहुत सारे उसमें रिटायर्ड उसमें फ़ॉरेन ऑफिस के लोग बैठे हुए थे, डिप्लोमेट से, उसमें रिटायर्ड जर्नल से और प्लस एक बड़ी तादाद में कालम निगार भी थे, उसमें जर्नलिस्ट भी थे, TV के एंकर्स हैं वो भी थे, एक बड़ी साइजेबल तादाद जो है उनको बुलाया गया था। बेसिकली तो अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने इशूज़ पर उनको ब्रीफ करना था, लेकिन दरमियान में मकामी इशूज़ जो डेफिनेटली वो भी ज़ेर उसमें आने थे। तो लिहाजा जब आके एक स्टेज पर आर्मी चीफ ने ये कहा कि ओके फ़ाइन, अगर आप ये समझते हैं कि ऐसे हुआ है कुछ चीज़ें तो मैं उस पर क्विट करने को तैयार हूँ, इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। पहले ये बात नहीं सुनी गई थी। तो जैसे मैंने कहा कि लोग अगेन जो लोग बैठे हुए थे ख़ास स्टंड हुए और बड़ा एक पिन ड्रॉप साइलेंस थी कि आर्मी चीफ ने ये क्या कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं छोड़ने को तैयार हूँ। बैकग्राउंड क्या था वो ज़रा मैं आपके साथ बताता हूँ और पूरी डिटेल भी आपके साथ ये लेकर आते हैं कि किस बात पे आर्मी चीफ जो है उन्होंने ये पेशकश की कि वो क्विट करने को तैयार हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इन तमाम लोगों को बुलाया गया था और उसमें मेन जो उसमें एक उसमें थे, जैसे मैंने कहा जनरल बाजवा साहब तो मेन थे, उन्होंने आके बैठ कर 10-15 मिनट तक उन्होंने ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन पे उन्होंने बातचीत की। इसके बाद उनके साथ जो थे जनरल फैज़ हमीद साहब थे, DGISI हैं वो थे, और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र हैं मोई यूसुफ साहब वो मौजूद थे, फिर फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं सुहेल साहब वो मौजूद थे, फिर इनके डायरेक्टर ने सारे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो हैं इनके जनरल सहर शमशाद जो हैं वो मौजूद थे वहाँ पे, फिर डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं उनका नाम नुमान ज़करिया साहब हैं वो मौजूद थे। उन्होंने बेसिकली ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने ओवरऑल उन सहाफ़ियों को रीजनल सिक्योरिटी पर स्पेशली अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में। ISPR के DG मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब थे। तो इस तरह का एक बड़ा उन्होंने, और उसके ISI के भी बड़े सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। अब इससे आप उसकी इंपॉर्टेंस का पता चला सकते हैं कि कितनी अहम एक ब्रीफिंग थी और उन तमाम लोगों को बुलाकर उन्होंने बिठाकर अपना पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश की, स्पेशली अफगानिस्तान के हवाले से। तो दौरान वहाँ पर डिबेट में
जब ये बात होने लगी तो उस पर एक आर्मी चीफ़ ने, जो अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, मेरे को 3-4 को लोगों से बातचीत हुई है जिन्होंने कंफर्म किया है, वो ये कहते हैं कि एक उस पर बात हुई, मीडिया पे दबाव की बात हुई कि वो चाह रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया जो है ना अपना पर्सपेक्टिव या अपना नरेटिव जो है ना वो थोड़ा सा ठीक करे, और पाकिस्तान जो इस वक्त मसाइल में घिरा हुआ है, मुश्किल में है, तो उसमें निकलने में उनको मदद करनी चाहिए। तो उस पर यह कहा गया कि पाकिस्तान का मीडिया जो है तो एक ऑलरेडी दबाव का शिकार है, और उस पर अच्छी खासी उस पर कदगने हैं, उस पर अच्छी खासी उस पर दबाव हैं, प्रेशर्स हैं, तो कैसे उस पर करेगा। तो आर्मी चीफ़ ने खुद ही अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा अचानक कि कहा जाता है, अब यहाँ से बात शुरू हुई कि हामिद मीर साहब जो है पाकिस्तान के, वो पता है कि वन ऑफ द टॉप एंकर्स और वो कॉलम निगार थे, तो कहा जाता है जी, ये कहा जा रहा है कि शायद फ़ौज ने या हमने या हमारे इदारे ने उन्होंने इनका प्रोग्राम जो है ऑफ एयर करवाया है, या इनको उन्होंने बंद करवाया है, इनका प्रोग्राम और इनका कॉलम भी बंद करवाया है। तो ये इल्ज़ामात, इस तरह की एक नरेटिव बनाया गया। ये आर्मी चीफ़ ने सहाफ़ियों को और डिप्लोमेट्स और जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बाकी जो उसमें बैठे हुए आर्मी के रिटायर्ड अफसरान भी बैठे हुए थे, उनको कहा उन्होंने कहा जनाब, एक उन्होंने जनरल फैज़ साहब यहाँ बैठे हुए, उन्होंने DGISI साहब को कहा, सामने बैठे हुए थे फ्रंट रो में, कि ये बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बाकी यहाँ पे सीनियर कमांड बैठी हुई है, कोई एक भी बात ये साबित कर दे, मतलब उनका इशारा जो है जंग ग्रुप की तरफ, कि हमारी तरफ से, फ़ौज की तरफ से या इस ISI की तरफ से, जनरल फैज़ की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई दबाव उस पर इदारे पे डाला गया हो और उन्हें कहा गया हो कि आप जो है इसका हामिद मीर साहब का प्रोग्राम जो है ना बंद कर दें और इनका कॉलम बंद कर दें, इनको आने और ना आने दें, अगर ये बात हो जाए सच, ये उन्होंने चीफ़ ने कहा, तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा मुझे कोई वो नहीं है, ये इस पे आप लोग साबित करें। अब ये बड़ी बात थी, क्योंकि अक्सर यहाँ पे यही एक इम्प्रेशन जा रहा था कि आर्मी चीफ़ जो हैं तो उन्होंने, या आर्मी चीफ़ का मतलब है फ़ौज ने, उन्होंने शायद उस मीर शकील रहमान साहब पे या मीर इब्राहिम साहब पे, जो उसके मालिक हैं ग्रुप के, उन्होंने उनका शो बंद करवाया है या उन्होंने कॉलम बंद करवाया, जो जर्नल एक इम्प्रेशन किया है, दुनिया में भी किया है, पाकिस्तान पे किया। तो इस पर उन्होंने बड़ा सख्त उन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कोई एक बात बता दें, कोई एक हमें थोड़ा सा सबूत दे दें, हमें थोड़ा सा कोई आके कह दे, मतलब ये था ग्रुप में से कोई हमें कह दे कि हमने उनके ग्रुप पर कोई दबाव डाला है या किसी को हमने कहा ये काम करें। अब जब वो ये बात कर रहे थे उस वक्त ग्रुप में से इसके अगर जंग और जियो में से 2 लोग मौजूद थे कम से कम। एक सलीम साफ़ी साहब थे, वो भी आपको पता है अगर बड़े अच्छे कॉलम निगार हैं और उसके जियो के वन ऑफ द टॉप एंकर्स हैं, अपना जिरगा शो करते हैं, वो वहाँ मौजूद थे। और दूसरे जो मेन एक उनके अज़हर अब्बास साहब हैं, अज़हर अब्बास साहब की अपनी बड़ी एक उनकी प्रेस्टीज है, रिस्पेक्ट है इसमें मीडिया में, वो भी जियो के समझा जाता है, उनको नंबर 2-3 पोजीशन पर समझा जाता है कि जियो के मामला जो हैं वो आके देखते हैं। दोनों वहाँ पे मौजूद थे और उनके सामने उन्होंने यहाँ पे ये बात की। जब आर्मी चीफ़ ने बात अपनी ख़त्म की तो उस पर जनरल रिटायर्ड जो एजाज़ अवान साहब, उन्होंने बड़ा जज्बाती किस्म का उन्होंने इसका काउंटर किया। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने उनको कहा कि जनरल साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं, और ये कहते होते हैं कि अगर जनरल एजाज़ जो हैं इसलिए भी थोड़ी सी वो लिबर्टी ले सकते हैं या ली है उन्होंने जो बातें की हैं, क्योंकि वो शायद जनरल बाजवा साहब के सीनियर भी हैं एक तो, और दूसरा इनके इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं किसी कोर्सेज वगैरह में। सो जनरल बाजवा साहब उनका जो है उनकी अगर रिस्पेक्ट करते हैं। सो वो जो उन्होंने लिबर्टी ली या उन्होंने बात की, वो उन्होंने उसको डिजेस्ट किया और उन्होंने ये बड़ी एक कहा कि जनरल साहब आप जनरल जवेद कमर जवेद बाजवा हैं, इस मुल्क के पाकिस्तान की आर्मी 8-10 लाख की आर्मी चीफ़ हैं आप, और आपका ये कहना है कि आपने जब हमारी फ़ौज को गाली दी गई, हमें गाली दी गई, हमारे एक्स सर्विसमैन को एक तरह की गाली दी गई, पूरी फ़ौज को गाली दी गई, और आप ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आपने कुछ भी नहीं किया, ISI ने कुछ भी नहीं किया, जनरल फैज़ ने, आपने या दीगर इदारों ने जो है उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा बड़े अफसोस की बात है कि हम आपसे तवक्को रखते हैं कि एक फ़ौज का जो आर्मी चीफ़ है, तो वो अगर फ़ौज की जो प्रेस्टीज है या फ़ौज की जब ऑनर और डिग्निटी अगर वो अंडर थ्रेट होगी, अंडर क्वेश्चन होगी, तो वो खड़ा होगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपने ये चीज़ें नहीं की और उन्होंने हामिद मीर साहब ने सारी बातें उन्होंने ओपनली रिकॉर्ड पे कही हैं और आपने कहा जी हमने तो कुछ नहीं किया और हमारा इससे तल्लुक़ नहीं और ना हम इस पर दबाव डालते हैं, ना हमारा दबाव डालने का कोई है, तो उन्होंने कहा जी मुझे इस बात पे अफसोस हो रहा है कि आपने क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया हमें, इनको सर्विसमैन को क्यों नहीं किया, फ़ौज को क्यों नहीं किया, दिफा आपने क्यों नहीं किया।
एक साथ में उन्होंने इंकशाफ किया, दैट वाज शॉकिंग एज़ वेल। उन्होंने कहा जनाब आप ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त यहाँ 25-30 लाख के करीब कोई हैं एक्स सर्विस मैन हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं बैठा हूँ, जनाब अमजद शोएब साहब भी, हम इस वक्त एक्स सर्विस मैन वगैरह को लीड कर रहे हैं सारे जो उनके ओहदे वगैरह होते हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत बड़ी रिजेंटमेंट पाई जाती है यहाँ पर कि आप इसमें हमारे एक्स सर्विस मैन में, आर्मी के अंदर तो होगी सो होगी, वो ये समझते हैं कि हमें इतनी बड़ी एक उन्होंने गाली दी, अब्यूज़ किया, और हमारी आर्मी है जो है या आर्मी हमारी कमांड जो है वो कुछ नहीं कर पा रही, कोई कार्रवाई नहीं की गई इस पर। और उन्होंने एक और इंकशाफ किया कि 4 मेरे पास रिटायर्ड ये कमांडोज़ आए थे, पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड कमांडो आए थे, जनरल एजाज़ अमान ने कहा उनको, जनरल जावेद बाजवा साहब को, वो मेरे पास आए थे और उन्होंने आकर कहा जी आप हमें इजाज़त दें तो हम हामिद मीर साहब पे हम खुद अटैक करके उनको सबक सिखा देते हैं, आप हमें इजाज़त दें। अगर हमें बड़ा गुस्सा है जो उन्होंने हम पे बातें की, हमें गालियाँ दी हैं, जो हमें उन्होंने डिमीन किया है। तो वो कहते हैं वो बहुत गुस्से में थे, वो जो 4-5 कमांडोज से इजाज़त मांग रहे थे कि आप हमें दें, हम खुद जाके भी हामिद मीर साहब को साल्ट आउट कर लेते हैं। तो जनरल एजाज़ साहब ने कहा जनाब कि मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं आप इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूशन अगर कोई कार्रवाई करनी होगी तो इंस्टीट्यूशन अपने आगे लीगल वो तरीके से उस पर करेगा, ये उन्होंने कहा। इस पर वो उन्होंने जनरल बाजवा साहब जो हैं तो उन्होंने खैर उनको एक बड़ा पोलाइट सा उनको जवाब दिया कि ये काम जो है हम इस तरह का नहीं होता या इस तरह नहीं होना चाहिए। इस पर जो मेरे ज़राए कह रहे हैं कि सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो खड़े हुए जंग ग्रुप की तरफ से, अज़हर अब्बास साहब खामोश रहे। खैर तो सलीम साफ़ी साहब ने उस पर वहाँ पे क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा अब ये जो बात जनरल एजाज़ अवान साहब ने की है और बड़ा वो ये कह रहे हैं कि जी कि उनके ख़िलाफ़ आपने कोई कार्रवाई नहीं की या कुछ इस तरह का नहीं किया गया। उन्होंने कहा जनाब आप ये देख लें कि हमारा ग्रुप जो है उन्होंने अपने आप जब ये सारी बातें सामने आईं तो उन्होंने हमारे ग्रुप ने उनका ये प्रोग्राम भी बंद किया, उनका कॉलम भी उन्होंने बंद किए और उनको कोई ऐसा सच सपोर्ट भी नहीं मिली हामिद मीर साहब की उनके इसके बाद गुफ्तगू के बाद। सो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं था या हमारे ग्रुप ने या हमने कोई आके केयर अप्लाई नहीं की। उन्होंने कहा जनाब कि हामिद मीर साहब के हक़ में कोई उस तरह की सपोर्ट जो है उनको सहाफ़ी कम्यूनिटी से नहीं मिली, कोई उनको वहाँ पर वो एक जैसे मिलनी चाहिए थे सपोर्ट वो नहीं मिली। इसके बावजूद आप ये बात कह रहे हैं कि हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ जो है ये कार्रवाई जो है ना उस तरीके की क्यों नहीं गई। तो ग्रुप ने अपने तौर पर यही कहना था कि उन्होंने अपने तौर पर वहाँ पर वो की है, उन्होंने कार्रवाई उस पर उन्होंने की है। तो उनका ये कहना था कि जनाब आप जो है आप सबको एक ही लाठी से ना हाँकें। उन सलीम साफ़ी साहब ने कहा जो मेरे ज़राए बता रहे हैं एक उनको और उस पर किसी ने भी उनको आके अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने मिसाल दी अपनी दी खैर असद तूर और मतीउल्लाह जान के हवाले से कि मेरे उनके साथ बड़े डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी जब उनके साथ वाक़यात पेश है तो मैंने उस पर ट्विटर पर उनकी मज़म्मत की थी। लेकिन जब हामिद मीर साहब का इशू आया था, जब इस तरह की बात हुई तो हम में से उन्होंने किसी ने भी उन्होंने नहीं की, उनको सपोर्ट नहीं दी, मैंने नहीं दी या नहीं दी। प्लस उन्होंने कहा हमारे MD साहब बैठे हैं, अज़हर अब्बास की तरफ इशारा करके कहा आप इनसे पूछें कि हमारे ग्रुप की तरफ से कोई अगर उनका दिफा किया गया हो या हम खड़े हो गए होंगे, नहीं हामिद मीर साहब ठीक कह रहे हैं और फ़ौज या दीगर इदारे जो हैं वो आके उसको उन्होंने गलत कर रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा जनाब जी उन्होंने ऑफ एयर भी किया और उन्होंने उनको वो भी किया, उनका कॉलम भी बंद किया और इसके बाद और वो क्या कर सकते थे, ग्रुप जो है वो इतना ही कर सकता था जितना उन्होंने आकर वहाँ पर किया। तो बाद में खैर जब उसके बाद चाय के लिए गए उठे तो सलीम साफ़ी साहब और एजाज़ अवान साहब का फिर एक दफ़ा उस पर टाकरा भी हुआ और उन्होंने कहा उनको एजाज़ अवान साहब को कि आप जो इतने बड़ा यहाँ पे उसमें आ रहे थे, इतना गुस्सा कर रहे थे, जज्बाती हो रहे थे। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में तो सबसे ज़्यादा तो आप थे, आप आते थे हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठते थे, आप ज़्यादा शिरकत करते थे, तो उस वक्त तो आपको कोई फील नहीं होता था, ना चीज़ें होती थी। प्लस उन्होंने कहा जिन असद दुरानी साहब ने इतना कुछ लिखा या बातें की उन पर भी आपको कभी गुस्सा नहीं आया। अभी आर्मी चीफ असलम बेग साहब की बुक आई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उन पर भी गुस्सा नहीं आता, उनको चीज़ों का आपको सिविलियंस पे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और जिस तरह आपने बताया कि आपके हमारे फ़ौजी भाई जो हैं वो भी गुस्से में थे, वो कमांडोज जो हैं वो भी उनको मारने के लिए तैयार थे। तो वो यही कह रहे थे कि जनाब कि आपको उन पर तो आ जाते, अगर सहाफ़ियों के लिए तो आपका गुस्सा हर वक्त मौजूद है, लेकिन जहाँ पर आपके अपने इदारे के लोग जो हैं साबिक आपके आर्मी चीफ़ हूँ या साबिक DG ISI हूँ, वो आप लोगों पर उस पर आके तनकीद करते रहें तो वो उस पर आप लोग जो हैं
उन्होंने वो नहीं कि उस पर आप आके कोई बात नहीं करते। बहरहाल ये वो था, उस पर्सपेक्टिव में उन्होंने बात की आर्मी चीफ ने, जैसे मैंने कहा कि मैं आई एम रेडी टू क्विट। अब ये बहुत सारे सवालात यकीनी तौर पर खड़े होंगे इससे, कि जैसे उन्होंने सलीम साफ़ी साहब ने वहाँ पे बाकायदा सबकी प्रेजेंस में कहा कि ये ग्रुप का अपना फ़ैसला था कि हामिद मीर साहब जो हैं उनका शो बंद किया जाए। लिहाजा एक उस पर जो एक नरेटिव बना हुआ था इस वक्त कि शायद आर्मी या ISI या GHQ के प्रेशर पर उनसे सारा कुछ किया गया, वो उस पर वो होगा, वो दबाव जो है या वो एक जो बात थी, एक उसका डिफरेंट काउंटर नैरेटिव ज़रूर आया। और हामिद मीर साहब ने भी अभी अपना, उन्होंने जो BBC को इंटरव्यू दिया है उसमें अगर उनके इंटरव्यू देखें तो उसमें उनका इशारा भी खैर वो क्लियरली वो उन्हीं की तरफ ही जा रहा है। वो ये कहते हैं कि अगर GHQ की तरफ जा रहा है कि उन्होंने प्रोग्राम उनका जो है वो ही उन्होंने दबाव डाल के बंद किया है। वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब जो है बेबस वज़ीर आज़म है और इमरान खान साहब के हाथ में नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने उनका प्रोग्राम जो है बंद नहीं करवाया, या वो ये कहना चाहते होंगे कि इमरान खान साहब का इतना क्लाउट नहीं है कि वो आके जंग ग्रुप पर दबाव डाल के किसी एंकर का प्रोग्राम बंद करवा सकें। तो अगर कोई प्रोग्राम बंद करवाना हो या इस तरह की चीज़ें तो ये आर्मी की तरफ से ISI या GHQ की तरफ से कराई जाती हैं। सो वो ये कहते थे, और उन्होंने बाकायदा एक आपको याद होगा एक उन्होंने माफ़ीनामा भी लिख कर दिया था, और ये तवक्को की जा रही थी कि शायद मामला सेटल हो गए और इसके बाद उनका प्रोग्राम दोबारा ऑन एयर हो जाएगा। लेकिन अब ये लगता है कि जैसे उन्होंने कहा कि हामिद मीर साहब इस पर क्लियर है, उनके इंटरव्यू से लगता है कि उनका प्रोग्राम तो इमरान खान साहब ने बंद नहीं करवाया, हुकूमत ने नहीं करवाया, कुछ और फोर्सेज हैं, ताकत है जिन्होंने करवाया है। और वो फोर्सेज और ताकत जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं जनरल बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने वहाँ पर अपनी पूरी टीम की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि अगर ये बात साबित हो जाए तो आई एम रेडी टू क्विट।